दोस्तों, हाल ही में 2007 से अभी तक भारत के द्वारा जितने भी अमेरिकी हथियार खरीदे गए हैं उनके आंकड़े सामने आए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से साफ कहा कि अब भारत को अमेरिकी हथियारों को और ज्यादा खरीदना चाहिए। ये बयान तब सामने आया जब हमने कल की ही वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स F-35 और F-16 का अपडेटेड वर्जन भारत में होने वाले एयर शो में शामिल होने नहीं आएंगे। अमेरिका ने इन फाइटर जेट्स को भेजने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसके पीछे रूस के Su-57 का भारत आना और भारत में तैनात S-400 डिफेंस सिस्टम हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयानों से यह साफ जाहिर होता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ज्यादा हथियार खरीदे। साथ ही अमेरिका को यह भी डर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि फाइटर जेट्स की बड़ी डील एक बार फिर से रूस के हाथों में चली जाए और भारत Su-57 को खरीद ले। यही कारण है कि फोन पर बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ अमेरिका आने का न्योता दिया बल्कि भारत से ज्यादा हथियारों को खरीदने के लिए भी रिक्वेस्ट की गई है। हालांकि इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को धमकी भी दी गई है। अचानक किस मुद्दे पर भारत को यह धमकी दी गई है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से क्रिप्टो मार्केट ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट के अनुसार ये अभी और ऊपर जा सकता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भारत की सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच को चुनें। कॉइनस्विच पर आपको मिलता है सबसे कम फीस के साथ क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग, 350 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और 25x तक का लेवरेज। नए यूजर्स के लिए 15 दिनों तक 100% फीस रिबेट। कॉइनस्विच भारत के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से मान्यता प्राप्त है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का भरोसा इस ऐप पर है। नए इनिशिएटिव कॉइनस्विच केयर्स के तहत 600 करोड़ रुपए की रिकवरी फंड वजीर एक्स के प्रभावित यूजर्स की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में है। कॉइनस्विच पर जाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। ये काफी सरल और फायदेमंद है। Products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse or any loss from such transactions. चलिए अब वापस आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ कई बड़े रक्षा सौदे किए। 2007 से अब तक भारत ने अमेरिका से $25 बिलियन से ज्यादा के रक्षा उपकरण खरीदे। इनमें से कुछ अहम सौदे C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरकुलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, P-A टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो समुद्री निगरानी और पनडुब्बियों पर नजर रखने में माहिर है, AS-64 अपाचे और CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, M777 हॉविट्जर तोपे जो पहाड़ी इलाकों में तैनात के लिए बेहतरीन है। ये सभी हथियार भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका से खरीदे। इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर 2024 में भारत और अमेरिका के बीच एक और बड़ा सौदा हुआ। यह सौदा था 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का, जिसकी कीमत लगभग 32,350 करोड़ रुपए है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक निगरानी और सटीक हमले करने में सक्षम है। इनसे भारत की ताकत खासकर हिंद महासागर और सीमा क्षेत्रों में काफी बढ़ेगी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि भारत को अमेरिका से और ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदने चाहिए। उनके इस बयान से ये साफ है कि अमेरिका को भारत से और बड़े सौदे की उम्मीद है। अमेरिका भारत को एक ऐसा साझेदार मानता है जो उसके साथ मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर सकता है। GE F414 जेट इंजन का को प्रोडक्शन और अन्य तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा इसका बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो देश अमेरिका के खिलाफ अनुचित टैरिफ लागू कर रहे हैं उन पर अब अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। उन्होंने खास तौर पर चीन, भारत और ब्राजील का नाम लिया। उनका कहना था कि ये देश अमेरिका के खर्च पर खुद को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा चीन बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत और ब्राजील भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन अब हम अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी योजना है कि एक निष्पक्ष प्रणाली बनाने की जिससे अमेरिका का खजाना भरे और देश फिर से अमीर बने। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विदेशी कंपनियां अमेरिका में टैरिफ से बचना चाहती है तो उन्हें वहीं पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने होंगे। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और स्टील जैसे बड़े उद्योगों को अमेरिका में
काम करने के लिए खास प्रोत्साहन देने का वादा किया। ट्रंप का दावा है कि आने वाले समय में अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि वह ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की योजना बना सकते हैं। उनका मानना है कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ब्रिक्स देशों की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी पेचीदा रह सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत से ज्यादा हथियार खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ भारत के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने के लिए कॉइन स्विच को चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।